स्टूडेंट्स, ग्रेजुएट्स, फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स सबके लिए अपॉर्चुनिटीज हैं। गूगल के ऑफिशियल पेज पे एक नई नोटिफिकेशन आई है जहाँ पे सभी के लिए कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी गूगल ने निकाली है। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आप इंटर्नशिप के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और अगर आप ग्रेजुएट्स हैं या फ्रेशर्स हैं तो आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जॉब में भी गूगल ने 2 अलग अलग सेगमेंट निकाले हैं, 1 फॉर फ्रेशर्स एंड 1 फॉर एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स। तो बिना किसी डीले के जल्दी से चेक करते हैं ये क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है और आपको यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम इस इंटर्नशिप के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि गूगल ने स्टूडेंट्स के लिए निकाली है। इस इंटर्नशिप का नाम है स्टूडेंट रिसर्चर PhD 2025। ये गूगल की ऑफिशियल जो करियर पेज है उस पर ये नोटिफिकेशन आई है। इसका लिंक हम नीचे मेंशन कर देंगे सो दैट आप भी इसे चेक कर पाओ। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशंस, प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन और जॉब के बारे में डिस्क्रिप्शन मेंशन करा हुआ है। हम एक बार इसको डिस्कस करते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन में है आप करेंटली किसी PhD, मास्टर्स या फिर बैचलर प्रोग्राम में एनरोल होने चाहिए हो। फील्ड आपका होना चाहिए कंप्यूटर साइंस या फिर एनी अदर रिलेटेड टेक्निकल फील्ड। अगर आप किसी और टेक्निकल फील्ड से भी हो बट यू आर अ एनरोलिंग स्टूडेंट तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। कंप्यूटर साइंस के किसी एक एरिया में आपको थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए, वेदर इट इज़ अबाउट राइटिंग अ रिसर्च पेपर ऑन इट, या फिर आपने पहले कहीं इंटर्नशिप करी है, या फिर आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया है। बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से इसको यूज़ करना है। यहाँ पे कुछ एरियाज के इन्होंने एग्जाम्पल मेंशन करे हुए हैं, जैसे कि नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, कंप्यूटर विजन, मशीन लर्निंग एंड सो ऑन। इसको आप एक बार चेक कर सकते हो। अब प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन क्या होता है कि अगर ये क्वालिफिकेशंस आप में एज अ स्टूडेंट हैं तो गूगल आर प्रेफरिंग दिस काइंड ऑफ पीपल, गूगल आर लुकिंग फॉर दिस काइंड ऑफ पीपल। तो ये भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो या आप सिलेक्ट नहीं हो सकते हो। करेंटली एनरोल्ड इन अ फुल टाइम डिग्री, एज वी डिस्कस कि करेंटली आप एक एनरोल्ड स्टूडेंट होने चाहिए हो। करेंटली अटेंडिंग अ डिग्री प्रोग्राम इन इंडिया, इंडिया से अगर आप डिग्री कर रहे हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप कहीं बाहर से कर रहे हो तो अनफॉर्चुनेटली दिस इंटर्नशिप इज नॉट फॉर यू। देन एक्सपीरियंस एज अ रिसर्चर, अगर आपने कहीं पे भी एज अ रिसर्चर इंटर्नशिप करी है, किसी लैब में काम करा है या कभी आपने फुल टाइम काम करा हो तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अब हम आते हैं ब्रीफ अबाउट दिस जॉब। अब ये जो स्टूडेंट रिसर्चर प्रोग्राम है यहाँ पे स्टूडेंट्स को मौका मिलेगा रिसर्च प्रोडक्ट्स का पार्ट बनने के विच अलाइन विद द कंपनी प्रायोरिटीज इन साइंस एडवांसमेंट। ये क्या करता है, दिस फॉस्टर एकेडमिक कोलैबोरेशन बिटवीन द स्टूडेंट्स एंड द कंपनी। बल्कि ही टीम में आपको आगे प्लेसमेंट का भी मौका मिल सकता है फॉर रिसर्च, इंजीनियरिंग एंड साइंस रोल्स। आपको यहाँ पे इस इंटर्नशिप में इफ़ यू वांट आप पूरा एक बार ये ब्रीफ पढ़ सकते हो। टेक्निकली इसका जो एक शॉर्ट वर्जन अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे आपको मौका मिल रहा है रिसर्च प्रोजेक्ट्स का पार्ट बनने का। गूगल के जो टीम्स हैं, चाहे वो रिसर्च में हो, इंजीनियरिंग में हो या फिर कोई साइंस टेक रोल में हो, आपको चांस मिलेगा रिसर्च प्रोग्राम का हिस्सा बनने का। अब एक डिटेल है जो यहाँ पे मेंशन करना इंपॉर्टेंट है, कौन सी टीम में कितने स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड है, उसके बेस पे आपका जो लोकेशन है या आपका जो टाइम ड्यूरेशन है कि इस इंटर्नशिप में आपको कितना टाइम देना होगा वो डिटरमाइन किया जाएगा। तो वो इन्होंने पहले से डिस्क्लोज नहीं किया है, दैट यू विल गेट टू नो वंस यू आर पार्ट ऑफ दिस इंटर्नशिप। ऑलराइट, तो जैसे कि गूगल ने 2 पार्टीशन करे हैं, फ्रेशर्स के लिए और एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग जॉब्स निकाली हैं, उसी तरह से हम इस वीडियो के भी 2 पार्टीशन रखते हैं। पहले हम फ्रेशर्स के डिस्कस करते हैं, देन वी विल डिस्कस फॉर द एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। फ्रेशर्स के लिए 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज निकाली गई हैं, वेब सोल्यूशन इंजीनियर, टेक्निकल सोल्यूशन इंजीनियर एंड बिजनेस सिस्टम एनालिस्ट। ओके, सो लाइक वी मेंशन कि 3 अपॉर्चुनिटीज अभी फ्रेशर्स के लिए यहाँ पे अवेलेबल है। इन तीनों की ही जो लिंक है वो हम नीचे मेंशन कर देंगे। फॉर नाउ हम अभी एक जॉब का आपको ब्रीफ दे दें ताकि आपको पता हो कि डिटेल्स किस तरह से चेक करनी है, एंड देन बाकी सभी का जो लिंक नीचे मेंशन है आप सभी डिटेल्स चेक कर सकते हो, पढ़ सकते हो, एंड देन उसके बाद उसमें अप्लाई कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट विद बिजनेस सिस्टम एनालिस्ट, सप्लाई चेन, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन 2025, दैट इज द टाइटल। अब ये जो जॉब डिस्क्रिप्शन है इसमें 3 पार्टीशन है। फर्स्ट इज मिनिमम क्वालिफिकेशन, देन यू हैव प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन, जैसे हमने इंटर्नशिप में डिस्कस किया था अबाउट द जॉब, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो सिमिलर पैटर्न ही है। अब इसका हम एक बार देखते हैं। जैसे मिनिमम क्वालिफिकेशन इसमें दी गई है मास्टर्स डिग्री इन ऑपरेशन। अब ये ग्रेजुएटेड के लिए नहीं है, ये पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए है। मास्टर्स डिग्री इन ऑपरेशन सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड रिलेवेंट फील्ड। आपने ऑपरेशन में, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में या फिर किसी भी और रिलेवेंट फील्ड में अगर मास्टर्स की है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। आपको थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए इन बिल्डिंग इंटीग्रेटेड सिस्टम थ्रू आउट द एंटायर लाइफ साइकिल। देन प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस इन वर्किंग विद डेटाबेस टेक्नोलॉजीज इंक्लूडिंग बोथ स्टैंडअलोन एंड क्लाउड बेस्ड डेटाबेस। इस तरह से यहाँ पे कुछ प्रेफर्ड क्वालिफिकेशंस गिवन है, आप इसको भी एक बार चेक कर सकते हो।
अब अबाउट द जॉब, यहाँ पे काफ़ी लंबा डिस्क्रिप्शन है तो मैं आपको एक ब्रीफ बता देती हूँ कि इस जॉब के क्या ब्रीफ है, बट हाउएवर आपको पूरा डिस्क्रिप्शन चेक करना है क्योंकि हो सकता है इसमें कोई ऐसी इंपॉर्टेंट डिटेल निकल के आ जाए जो हमने यहाँ पे मेंशन नहीं करी हो, तो आप एक बार पूरा इसको पढ़ लेना। अब बिजनेस एनालिस्ट का क्या काम होता है, हमने इस पर एक एंटायर वीडियो बनाई थी जहाँ पे हमने आपको गाइड किया था कि कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए कौन कौन से करियर अपॉर्चुनिटीज़ है और उसमें हमने बिजनेस एनालिस्ट मेंशन किया था, उसके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, दैट ऑल्सो वी टोल्ड यू। आप अगर चाहो तो एक बार ये वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो इफ़ यू आर अ कॉमर्स स्टूडेंट। फॉर नाउ लेट्स ब्रीफ। बिजनेस एनालिस्ट का काम होता है कि अगर बिजनेस कहीं पे भी अटक रहा है या बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ ऐसी हिडन चीज़ें हैं जिसकी वजह से बिजनेस इम्पैक्ट हो रहा है बट इट इज़ हार्डर टू आइडेंटिफाई, तो ये एक बिजनेस एनालिस्ट का काम होता है कि उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करे कि किस वजह से बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है एंड देन उस पर सोल्यूशन निकाले। उसी तरह से बिजनेस सिस्टम एनालिस्ट का क्या काम होता है, जैसे गूगल एक टेक कंपनी है, गूगल का जितना भी काम है दैट इज़ ऑनलाइन, वो ऑनलाइन रिप्रेजेंट होता है, करेक्ट। तो अगर सिस्टम ढंग से काम नहीं कर रहा है, सिस्टम में रोड ब्लॉक्स आ रहे हैं, लैगिंग आ रही है, तो किस वजह से वो प्रॉब्लम आ रही है, क्यों रोड ब्लॉक्स आ रहे हैं, क्यों स्मूथली काम नहीं चल पा रहा है, उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना और देन उसको सॉल्व कैसे करना, उसका सोल्यूशन निकाल के इम्प्लीमेंट करवाना, टीम को गाइड करना, टीम को लुक ओवर करना कि वो किस तरह से काम कर रही है, ये सारा काम बिजनेस सिस्टम एनालिस्ट का है। आप एक बार इस जॉब के बारे में अगेन पढ़ सकते हो एंड इफ़ यू वांट यू कैन चेक द एंटायर वीडियो। आप ये सभी चीज़ें चेक कर सकते हो और इसी तरह से बाकी जो 2 जॉब डिस्क्रिप्शन है वो भी आपको चेक करने हैं। एंड इफ दिस इज समथिंग यू आर लुकिंग फॉर देन डू नॉट वेट अप एंड अप्लाई नाउ, क्योंकि इतनी अपॉर्चुनिटी आपको मिस नहीं करनी चाहिए। ऑलराइट, सो अब हम आ गए हैं एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स पे। एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए जो जॉब निकाली गई है वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बट दे आर लुकिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन 3 डिपार्टमेंट्स, गूगल क्लाउड्स, यूट्यूब एंड गूगल एड्स। इन तीनों ही जगह पे, इन तीनों ही टीम्स में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे तीनों ही जॉब रोल में आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए मिनिमम, उससे ज़्यादा नहीं। तो तीनों की जॉब डिस्क्रिप्शन आप एक बार चेक कर सकते हो, अगेन लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। हम एक जॉब डिस्क्रिप्शन आपको एक्सप्लेन करके बताते हैं सो दैट यू हैव एन आइडिया हाउ टू लुक एट थिंग्स। सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद सॉफ्टवेयर इंजीनियर गूगल एड्स। यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन है अगेन बैचलर डिग्री या फिर इक्विवेलेंट प्रैक्टिस एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, 1 और मोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक या एक से ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, जैसे कि पाइथन, C++, जावा, जावास्क्रिप्ट, ये इन्होंने यहाँ पे मेंशन करा हुआ है। अब प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन क्या है कि आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए या फिर आपके पास PhD होनी चाहिए इन कंप्यूटर साइंस या फिर रिलेटेड टेक्निकल फील्ड। अगेन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन में अगर आप फॉल नहीं कर रहे हो, अगर आप इस कैटेगरी में नहीं हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। दिस इज जस्ट समथिंग विच दे अप्रिशिएट एंड विच दे आर लुकिंग फॉर। लेकिन अगर आपके पास ये नहीं भी है एंड यू आर केपेबल फॉर द जॉब, यू आर समबडी विद स्किल्स, यू कैन स्टिल गेट सिलेक्टेड। तो अगर आपने सिर्फ बैचलर डिग्री भी करी है तो भी चांस मिस नहीं करना है, अप्लाई हमें करना है। ओके, अब नेक्स्ट है अबाउट द जॉब। अगेन ये सभी चीज़ें आप चेक कर सकते हो, हम आपको एक ब्रीफ दे देते हैं कि आपको इसमें क्या करना है। नाउ गूगल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत सारी नॉलेज है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है टू गिव आउट। अब इतनी सारी नॉलेज है तो उसके लिए सिक्योरिटी भी चाहिए, कोई ऐसा रिस्पॉन्सिबल पर्सन चाहिए हु नो हाउ टू यूज दिस इंफॉर्मेशन, व्हेन टू रिट्रीव दिस इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है, डेटा को किस तरह से स्टोर करना है एंड सो ऑन। तो एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या आपको ये देखना है कि आप किस तरह से या क्या सोल्यूशन निकाल सकते हो इन ऑर्डर टू गेट ऑल दिस वर्क डन स्मूथली, सो दैट इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड ना ही कोई चीज़ हैम्पर हो। सो विद टेक्निकल एक्सपर्ट्स हेल्प, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको चीज़ों को किस तरह से प्रायोरिटाइज करना है, डेडलाइंस कैसे मीट करनी है और डिलीवरेबल्स कैसे प्रोवाइड करने हैं एट द सेम टाइम। अब हम आते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे जो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने आपको ब्रीफ कर ही दिया है बट स्टिल विल जस्ट रीड देम आउट रियल क्विक। आपको एक ऐसा कोड डेवलप करना है सो दैट कैन प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट और द सिस्टम, participate in lead design reviews with peer stakeholder to decide amongst available technologies, review code developed by the other developers and provide feedback to ensure best practices, style guidelines, checking code in accuracy, testable and efficiency and so on। ये सभी चीज़ें यहाँ पे mentioned। अगेन आप एक बार इनको इन डिटेल चेक कर सकते हो बिफोर अप्लाइंग सो दैट यू आर क्लियर विद ऑल ऑफ दिस। तो इसी तरह से आपको बाकी सब जॉब डिस्क्रिप्शन भी चेक करनी है और जो भी जॉब आपके लिए सुटेबल है, जो भी आपके क्वालिफिकेशंस को मैच करता है या जहाँ पे आप जाना चाहते हो, आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। आई होप आपको सभी चीज़ें क्लियर है। अगर स्टिल आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में रीच आउट कर सकते हो एंड वी विल बी देयर टू गाइड यू।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। ऑल्सो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें और इसका पार्ट बन सके। इसी तरह की आने वाली और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू हिट दैट बेल आइकन ताकि इन सभी अपडेट्स की नोटिफिकेशन टाइमली आप तक पहुंच सके। दिस इज इट फॉर टुडे। वी विल बी बैक विद अ न्यू वीडियो एंड अ न्यू एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल। बाय।